सीएम हाउस में मीसा बंदियों का सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर के मीसा बंदी और उनके परिवार के लोग सीएम हाउस में मौजूद हैं, जिनका सम्मान सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो कल 25 जून को 50वीं बरसी मनाई गई आपातकाल की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज ये खास कार्यक्रम आयोजित किया है। सीएम हाउस में मीसा बंदियों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। न सिर्फ मीसा बंदी बल्कि उनके परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनका आप देखिए किस तरह से उनके ऊपर फूल बरसा करके स्वागत किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। मीसा बंदी जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था, उनके आंदोलन को लेकर, उनके प्रयासों को लेकर, और अब उन तमाम मीसा बंदियों का यहां पर सम्मान किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीएम हाउस में आपको बता दें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम मीसा बंदी जो कि प्रदेश भर के मीसा बंदी है यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, फूल बरसाकर उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिजनों को भी सम्मानित कर रहे हैं। समाप्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। प्रदेश के 750 मीसा बंदी और उनके परिजन सीएम हाउस में जुटे हुए हैं। सीएम हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन मीसा बंदियों को थोड़ी ही देर में संबोधित भी करने वाले हैं। फिलहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीसा बंदियों से यहां पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इनके सम्मान में दोपहर भोज भी रखा गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से मीसा बंदियों के हितों को लेकर सीएम यादव को मांग पत्र भी इस दौरान सौंपा जाएगा। वंदे और वहीं सीएम मीसा बंदियों की सुविधा के लिए घोषणा भी कर सकते हैं, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीसा बंदियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके ऊपर फूल यहाँ पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। सम्मान उनका किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मीसा बंदियों के परिजन भी मौजूद हैं। इसलिए अब संघर्ष की जरूरत नहीं है। प्रदेश के 750 मीसा बंदी जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पैनी बनाए रखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक एक करके मीसा बंदी और उनके परिजनों से यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। देखिए वंदे। और धीरे धीरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीसा बंदियों से मुलाकात करते हुए मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मीसा बंदियों के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में थे और दिल्ली दौरे से वापसी के दौरान ही भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मीसा बंदियों के सम्मान के लिए देखिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश भर के मीसा बंदी और उनके परिजन इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच की ओर आगे बढ़ते हुए उनका स्वागत कीजिए। तो एक तरफ बीजेपी पूरे देश भर में काला दिवस आपातकाल को लेकर मना रही है और इस आपातकाल के दौरान वो लोग जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, तरह तरह की प्रताड़ना जिन्हें झेलनी पड़ी, उन तमाम मीसा बंदियों को आज सम्मानित किया जा रहा है सीएम हाउस में। तो मीसा बंदियों का ये सम्मेलन है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको ये भी जानकारी दी थी कि बीजेपी की कई सीनियर लीडर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता भी यहाँ पर मौजूद है। लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन इसे नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता भी यहां पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में मीसा बंदी और उनके तमाम परिजनों को यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित भी करेंगे। अभी उन्हें सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम यहां पर जारी है और विवेक पटैया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लोकतंत्र सेनानी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है और आगे किस तरह के कार्यक्रम है? देखिए, आज प्रदेश भर के जो मीसा बंदी है और मीसा बंदियों के जो परिजन हैं वो आज मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं और लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन में शामिल। इसके साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और प्रदेश भर के जो बीजेपी के वो नेता जो मीसा बंदी हैं और इसके साथ ही प्रदेश भर के मीसा बंदी और साथ ही
संघ के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में सभी मीसाबंदी परिवारों को और मीसाबंदियों को इस कार्यक्रम में बुलाया है और इस कार्यक्रम के जरिए जो एक तरह से लोकतंत्र के काले अध्याय पे याद किया जा रहा है। ने कल पूरे देश भर में जो है काला दिवस मनाया और आज भी ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के भी कई यहाँ पर सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के भी, तो कौन कौन से दिग्गज यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं विवेक? संघ के प्रांत के जो है अशोक पांडे इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री राघव जी मौजूद है। इसके साथ ही अजय विश्नोई मौजूद है। पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश तपन भौमिक और सूर्यकांत केलकर जो संघ के पूर्व पदाधिकारी है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद। विवेक, माना जा रहा है कि आज उनके हितों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर कोई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है मीसाबंदियों के लिए, तो क्या इसकी भी ऐसी संभावना है? देखिए, लोकतंत्र सेनानी जो है उनको श्रद्धांजलि के रूप में 30,000 रुपए देती है और यदि कोई लोकतंत्र सेनानी का ध्यान हो गया तो उनके परिजनों को 16,000 रुपए की राशि सरकार देती है। आज मुख्यमंत्री को लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें जो मांगे होंगी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ मांगों की घोषणा आज यहीं पर मंच से कर और संभावना जताई जा रही है कि लोकतंत्र सेनानियों को स्वास्थ्य सेवाओं से भी सरकार जोड़ेगी, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सरकार देगी। ऐसी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री आज यहाँ पर कर सकते हैं। जी विवेक, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मीसाबंदी जो है वो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मांग पत्र भी सौंपने वाले हैं, तो क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, लोकतंत्र सेनानियों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सबसे बड़ी मांग है कि उनके उम्र के लिहाज से उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार को जो है ये व्यवस्था करनी होगी। ये उन्होंने मांग की है कि स्वास्थ्य को लेकर सही खर्चे में उनके का इलाज हो। इसके साथ ही को जो मांग पत्र सौंपेंगे उसमें लोकतंत्र सेनानी अपनी श्रद्धांजलि बढ़ाने की भी मांग कर सकते हैं। प्रदेश में अन्य जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा सकती है वो भी मांग आज लोकतंत्र सेनानी कर सकते हैं। बिल्कुल विवेक, कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हैं। प्रदेश भर के मीसाबंदी और उनके परिवार के लोग भी सीएम हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को पूरे समय भूमिगत रह के लोगों को मीसाबंदियों का सम्मान किया जा रहा है। सीएम हाउस में कार्यक्रम रखा गया है जहां मीसाबंदी सम्मेलन में मीसाबंदियों का सम्मान किया जा रहा है। आपातकाल के दौरान जेल में बंद और यातनाएं सहने वाले सभी मीसाबंदियों को सरकार ने सम्मानित करने के लिए सीएम हाउस में आमंत्रित किया हुआ है और ये वही कार्यक्रम है जो आप सीधे देख रहे हैं। मीसाबंदियों का सम्मेलन है। देश भर में आज कई कार्यक्रम रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ देश में स्पीकर के चुनाव के बाद स्पीकर ने भी सदन की तरफ से निंदा की। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों। तो वहीं देश भर में कई सारे आयोजनों की श्रृंखला हम देख रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल मुख्यमंत्री आवास की, जहां मीसाबंदियों का सम्मान किया जा रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। अगर हमने फोटो खिंचाने की चाहत रखी तो निश्चित ही अव्यवस्था हो जाएगी। स्पीकर बनते ही आज एक तरफ ओम बिरला ने निंदा की इमरजेंसी की, वहां भी नारेबाजी हमने देखी और यहां हम सम्मेलन देख रहे हैं मीसाबंदियों का सम्मेलन भोपाल में। सभी को सम्मानित किया जा रहा है मीसाबंदियों को। मंच पर कई गणमान्य लोग मौजूद हैं, संघ के पदाधिकारी उपस्थित हैं। महान विभूतियां ऐसी हैं सूर्यकांत जी केलकर और सुरेश देशपांडे जी, जिन्होंने आपातकाल में भूमिगत रहकर जो योगदान दिया आपातकाल समाप्त करने का, वो मिसाल अभी भी हैं। ये छात्र नेता थे और उस समय मीसा में बंद थे और आज जब ये राष्ट्रीय विचारधारा से शामिल हैं तो हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से। भारत माता की।
तो 750 मीसा बंदियों को आज सीएम हाउस में परिवार समेत इनवाइट किया गया है। माखन सिंह जी जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, आज इसी सम्मेलन में माना जा रहा है कि लोकतंत्र सेनानी संघ का मांग पत्र है, जिस पर मुख्यमंत्री कई सारे ऐलान कर सकते हैं। अशोक पांडे जी, प्रदेश भर के 750 मीसा बंदी, उनके परिजन आज सीएम हाउस में मौजूद हैं। सूर्यकांत जी केलकर, मुख्यमंत्री सुरेश संबोधित करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े ऐलान होंगे। दोपहर भोज पर इन सभी को आमंत्रित किया है सीएम हाउस में। वो विशाल अभी भी हैं, ये छात्र मीसा बंदियों को, जिनका नाम लोकतंत्र सेनानी भी किया गया है, विचारधारा संघ की ओर से मीसा बंदियों के हित को लेकर सीएम यादव को एक मांग पत्र सौंपा जाना है। मुख्यमंत्री मीसा बंदियों की सुविधाओं का ऐलान कर सकते हैं, कुछ और घोषणाएं कर सकते हैं। स्मृति चिन्ह प्रदेश भर के मीसा बंदी इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं परिवार के साथ। श्री माखन सिंह जी जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, और मीसा बंदियों के संघ के संतोष शर्मा, माता की तपन भौमिक समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं संघ के जुड़े हुए, वे भी आज मंच पर मौजूद हैं। महान विभूतियां ऐसी हैं, सूर्यकांत जी केलकर और सुरेश, याद दिलाया जा रहा है कि जो आज पार्टी के नेता संविधान की प्रति लेकर नारे लगाते हैं, देश में घूमते हैं, आपातकाल समाप्त उन्हीं की पार्टी की सरकार ने देश को आपातकाल में झोंका था, नेता थे, इमरजेंसी लगाई थी। मीसा में बंद थे और आज जब ये राष्ट्रीय विचारधारा से में शामिल हैं, तो पिछले 2 दिनों से लगातार सेनानी संघ की ओर से इमरजेंसी के उस अध्याय को याद करके कई सारे आयोजन भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख आयोजन आप देख रहे हैं, भोपाल में सीएम हाउस में मीसा बंदियों का सम्मेलन है, जिस पे मीसा बंदियों से जुड़े संगठन के अत्यंत कुशल मांग पत्र को सौंपा जा सकता है। अशोक पांडे जी जो हमारे प्रांत घटन तो घटने क्रम में है, लेकिन फिर भी सारे लोकतंत्र सेनानी संघ और उसके सारे परिवार लोग मिलकर के एक बड़ा संगठन जो योगदान दिया आपात प्रदेश भर के 750 मीसा बंदी और उनके परिजन यहाँ आमंत्रित हैं। लंच के ऊपर इन सभी को आमंत्रित किया है और ये आप देखें, संघ के पदाधिकारी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मीसा बंदियों के हित को लेकर एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और इसी के आधार पर कुछ बड़ी घोषणाएं आज सरकार यानी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। आज दिन भर कई सारे और आयोजन भी होने हैं, जिसमें से एक बड़ा आयोजन इस वक्त आप सीएम हाउस में देख रहे हैं। मीसा बंदियों के सम्मेलन में मंच पर मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मोहन जी उसके बाद रुके नहीं, लगातार काम करते चले गए। मोहन जी उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनाने के बाद पूरे उज्जैन को एक नया रूप दिया। मोहन जी उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुआ और मोहन जी के बाद मोहन जी ने जो काम किया उसका पुरस्कार लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। बंधुओं, मोहन जी यहीं नहीं रुके। शिप्रा परिक्रमा नई नई कल्पना है। हमने कहा दादा नर्मदा परिक्रमा तो सुना है, ये शिप्रा परिक्रमा क्या कर रहे हो? मोहन जी ने हजारों लोगों को लेकर और शिप्रा परिक्रमा का काम प्रारंभ किया। अभी अभी शिप्रा परिक्रमा करके ही मोहन जी 7 दिन पहले आए। मोहन जी ने कहा विक्रमादित्य को उठाना है। तो हमने कहा कैसे उठाएगा भाई? तो बोले एक महान नाटक लिखेंगे और मोहन जी उसमें स्वयं पाठ किया और मोहन जी पता नहीं कहां से घोड़े वाले को पकड़ लाए। इतना बड़ा 7वीं का लड़का, घोड़ा ऐसा चला है कि पूछो मत। मैंने मोहन जी को कहा मोहन जी कहां से लाए इसको? छोटा विक्रमादित्य बनाता हूं और बड़ा भारी मंच। तो मोहन जी ने कहा ढूंढने से मिलता है भाई साहब,
तो निश्चित रूप से आप सब ने ढूंढा, इसलिए मोहन जी मिले। उसके बाद मोहन जी उज्जैन के दक्षिण से विधायक बने। विधायक रहते हुए उज्जैन ही नहीं, संपूर्ण संभाग में बहुत काम किया, विकास किया। चूंकि मोहन जी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, इसलिए उसके बाद फिर जब मोहन जी 2018 में दोबारा विधायक बने, तो मोहन जी को मध्य प्रदेश में और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री का भार दिया और जो बाखूबी निभाया, ऐसे हमारे मोहन जी। और वर्तमान में 2023 के चुनाव में मोहन जी फिर से चुनाव जीते, तीसरी बार विधायक बने, और आप सबके आशीर्वाद से मोहन जी आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है। और आप सबको आशीर्वाद आप सबसे लेने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त परिचय कराया, ज़्यादा परिचय कराने से पूरा समय खत्म हो जाएगा। ऐसे में मोहन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच दक्षिण हाथ में, मोहन जी के दक्षिण हाथ में जो बैठे हैं वो है हमारे कैलाश जी सोनी। आप संघ के स्वयंसेवक तो रह ही रहे, साथ में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहे, और वर्तमान में सांसद भी रहे राज्यसभा के, और वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी संघ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आप सब ताली बजा करके उनका स्वागत करें। माननीय माखन सिंह जी, हम सबके अग्रज पुराने प्रचारक मोहन जी और तपन भौमिक, जगदीश अग्रवाल जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में माखन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। माखन सिंह जी लंबे समय तक और प्रचारक रहे, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, मठ मंदिर प्राधिकरण के आप माननीय अध्यक्ष रहे, और अभी हमारे मार्गदर्शक हैं। अपने माखन सिंह जी के बाजू में बैठे हैं अशोक जी पांडे। अशोक जी पांडे बड़ा नाम है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आप जज थे, जज से न्यायाधीश से सेवानिवृत्त होने के बाद और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में लगे रहे, और वर्तमान में मध्य भारत प्रांत के माननीय संघ चालक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रामकृष्ण कुसमारिया जी, आप 5 बार सांसद, 4 बार विधायक, मध्य प्रदेश शासन में आप 2 बार मंत्री रहे। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अजय जी बिश्नोई, हमारे बड़े पुराने साथी, लठ खाने में, मार खाने में सबसे आगे रहे, ना जाने कितने ही आंदोलन कर डाले, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे, और हमारे अभी राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप काम देख रहे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मेघराज जी का परिचय बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। मेघराज जी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। आप कन्नौज खातेगांव में तहसील प्रचारक, झाबुआ में जिला प्रचारक, तत्पश्चात भारतीय जनसंघ में आप संगठन मौजूद हैं। उज्जवल इतिहास लिखा गया है, जिसमें आज यशस्वी प्रधानमंत्री, अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही है। मैं आज के इस मंच पर अभी अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया। हमारे माननीय कैलाश जी सोनी, अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी का, जो राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीसाबंदी के, पूर्व सांसद है। और हमारे अपने वरिष्ठ नेता, जिनने पूरा जीवन संघ कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए दिया, पूर्व सांसद, हमारे बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किया है, श्रीमान मेघराज जी जैन साहब, अब आपका वंदन है, अभिनंदन है। हमारे एक और वरिष्ठ प्रचारक माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, आपका भी वंदन, अभिनंदन। जरा ताली वाली बजाते रहो, मजा नहीं आ रहा, जरा अच्छे से मैं नाम बताऊं, आप अपना अभिनंदन करें। माननीय विक्रम वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, बहुत सारे दायित्व का आप निर्वहन कर चुके हैं। माननीय सुरेश जी देशपांडे भाई साहब, आप भी समादरणीय, आप दोनों का अभिनंदन किया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। माननीय सूर्यकांत जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सूर्यकांत जी, ऐसा हो रहा 3 दिन में 3 बार मुलाकात हो गई। रोज ही सूर्यकांत जी भाई साहब से साथ परिषद के
माननीय शालिग्राम जी को लेकर के कार्यक्रम हुआ, उसमें आपकी मुलाकात हुई, फिर आप अपने मंच को लेकर के कुछ काम बताने आए। आज भी आपकी ऊर्जा को देख के नमन करता हूँ। आप अपनी जीवटता से अलग ही एक आभा बिखेरते हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय अशोक पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष MPPSC और माननीय मध्य भारत के आप संचालक भी हैं, माननीय संचालक जी आपका अभिनंदन। माननीय अजय बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री वर्तमान वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई जी, तुलसीराम सिलावट जी, ये नहीं मालूम था तुलसी भैया हमको, लेकिन ये आपका भी वंदन अभिनंदन है। आप भी मीसाबंदी के इस मंच पर विराजमान हैं। तपन जी, आपकी तो आभा ही अलग है। तपन जी बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए सारे काम को जीवित रखते हैं। माननीय सुरेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री मीसाबंदी, माननीय संतोष शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मीसाबंदी, माननीय जगदीश जी भाई साहब परिषद के समय से हमारे वरिष्ठ रहे। माननीय भरत चतुर्वेदी जी, माननीय हमारे रामकृष्ण कुसुमरी पूर्व मंत्री और अभी भी आप आयोग के अध्यक्ष हैं। माननीय मदन बाथम जी, आपका वंदन है, अभिनंदन। समूचा मंच, संतोष जी भी है ना मंच पे, संतोष शर्मा जी से लेके सारे लोग, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। देखो, रस्सी जल गई बट नहीं गया। हम सब जानते कि पूरे तौर पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपातकाल को लेके दुनिया जानती। कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण, और जैसे मैंने प्रारंभ में बात छेड़ी कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका? इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने वो आपातकाल के काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। हम केवल कल्पना करें कि वो 75 का आपातकाल कोई कारण से आपका संघर्ष नहीं होता तो कितने साल हुए थे आजाद हुए को देश को? 20 साल तो हुए ही थे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए, लेकिन काल के प्रभाव में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो भी हुआ। और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे, किस मुहाने पे आके खड़ा है? वहां के अंदर की आवाजें क्या आ रही है? लेकिन उसके उल्टे आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। दुनिया की सबसे अनुशासित फौज गर्व से आज हमारे साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन करो आपने लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले सभी सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने उस लोकतंत्र के अंदर आपके संघर्ष का सम्मान किया। आपके अपने संघर्षों के बलबूते पे दोबारा चुनाव हुआ और सत्ता का हस्तांतरण कितनी सरलता से हो जाता है। ये सत्ता का हस्तांतरण सरलता से करने में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो ये हमारे उस समय लोकतंत्र के संघर्ष की है। दुनिया भी जानती है। अरे यही तो कारण है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी अनुसूचित जाति की बहन को राष्ट्रपति जैसे पद पे देख करके गौरवान्वित होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमारे उस संघर्ष के ऐसे कई उदाहरण भर पड़े। अभी अभी आपको जानकारी बता दूं, मैं जहां से आ रहा हूं वहां निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो, जो मैंने मुहावरा बोला वही वाला हिसाब है कि एनडीए के सामने एक घमंडिया गठबंधन बना और घमंडिया गठबंधन ने अपना नाटक कर कुरा के ये इनके प्रकारेण सारी ताकत लगा ली। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आज एनडीए की ताकत के भरोसे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनको रोज नाटक करना है। नाटक के प्रकार भी कैसे कैसे हैं। अभी बीच में से अच्छा भाषण में एक विषय आया कि अगर वो सीट जीत गया तो ईवीएम भूल गए, अगर ये हार जाते तो ईवीएम जवाबदार, उनके खिलाफ कुछ भी बात हो जाए तो वो तुरंत बहाने ढूंढ के चलते हैं। हमारे अपने राजगढ़ के चुनाव में उनका हम 400 प्रत्याशी खड़े करेंगे। अब 400 तो मिले नहीं, तो अब फालतू की बात करते हो। लेकिन अब चुनाव आपने सबने जिस ढंग से 29 का 29 जिताया, मैं आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता। ये आप सबकी देन है, आप सबकी पुण्य है।
सरकार अपना काम करती, लेकिन घर घर में घुस करके ये राष्ट्रवादी विचार को फैलाने का काम जो आप सबके माध्यम से हुआ है, ये उसकी भूमिका है। और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी लोकसभा की बता रहा था, तो लोकसभा के अंदर निर्वाचन का मसला आया, अपना फॉर्म भी भरा, उनका भी भरा, हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, उनका उम्मीदवार भी डिक्लेयर हुआ। और आज आनंद आया, ओम बिरला जी ने जैसे निर्वाचितों के पहला भाषण दिया, उन्हें लोकतंत्र सेनानियों के उस समय के संघर्ष को याद किया कि ये उनकी देन है, ये उनका नमन है, उनका सम्मान है। और जैसा होता है, जैसे ही वो बोले कि वो सारे के सारे मैदान छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उनको पसंद न तब था ना आज था। वो जो एक दुर्भाग्य के साथ होना तो ये चाहिए कि काल के प्रवाह में इतने प्रमाण मिल गए कि हाँ कांग्रेस ने गलती की थी, और कांग्रेस के इस समय के गठबंधन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उस समय आपातकाल में बंद थे। लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती, ये उसका उदाहरण है। चोर चोर मौसेरे भाई किसको कहते हैं, ये उसका उदाहरण है। वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी तो पसंद न तब था ना आज था। वो जो एक दुर्भाग्य के साथ होना तो ये चाहिए कि काल के प्रवाह में इतने प्रमाण मिल गए कि हाँ कांग्रेस ने गलती की थी, और कांग्रेस के इस समय के गठबंधन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उस समय आपातकाल में बंद थे। लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती, ये उसका उदाहरण है। चोर चोर मौसेरे भाई किसको कहते हैं, ये उसका उदाहरण है। वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी उसका उदाहरण है। चोर चोर मौसेरे भाई किसको कहते हैं, ये उसका उदाहरण है। वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी तो जेल के शिकंजे में थे। वो सारे के कारण से आज भी वो स्थिति ला रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जनता है, सब जानती है। जनता की लड़ाई जनता के लिए, जनता के द्वारा लड़े जाने का, और जयप्रकाश नारायण जी का वो नेतृत्व, और हम सब तो और भाग्यशाली हैं। ऐसी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलेगी। इतना अच्छा अनुशासित अपना संगठन भारतीय जनसंघ, उसकी कुर्बानी देखो, जिनने अपने इस लोकतंत्र के लिए, लोग कहते हैं हम बहुत जिद्दी हैं, बहुत कट्टर हैं, बदलते नहीं हैं, लेकिन हम तो वहां तक बदलते कि अपनी पार्टी का ही विलीनीकरण कर दिया, जनसंघ को हमने समाप्त कर दिया। केवल लोकतंत्र के कारण से ये गौरवशाली पक्ष भी हमारे सामने है। और जैसे कहा गया कि कमल का दल पानी में जाए या बाहर आए, उस पे पानी का असर नहीं हो। हमने भले ही विलीनीकरण कर दिया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम लड़े थे, जिन विषयों को लेकर हम आगे बढ़े थे, उनके साथ भी रहे तब भी, उनके खिलाफ रहे तब भी, या उसके बाद भी, आज तक भारतीय जनता पार्टी बनकर के जिन जिन मुद्दों को लेकर हमने राजनीतिक यात्रा की थी, सरकारें बनाने के बाद हमारा सपना क्या होना चाहिए, तो एक बार फिर अब अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके सामने आप सब लोकतंत्र सेनानियों ने जो लंबा संघर्ष किया था, वो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। वो सारे के सारे धारा 370, 3 तलाक, सुशासन, सुचिता, लोकतंत्र के अंदर हमारा आचरण, जो व्यवहार, कितने प्रकार से बात करें, किसी भी इतने बड़े देश के, इतनी विविधता वाले देश के सामने 10 साल की अवधि बहुत छोटी सी होती है, कोई हिसाब नहीं लगाते हैं उसका, लेकिन इतनी छोटी सी अवधि में भी कितने आयामों में काम किया। आज हमें इस बात का गर्व है, आपके कारण से दुनिया की सशक्त, सबसे बड़ी सक्षम सेना बनाने का गौरव अगर हासिल हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लेकर हुआ है, जिसके कारण से आज हम दुनिया के तीसरे ऐसे देश हो गए जो अपने देश के अंदर तो अपने हितों की रक्षा करते ही हैं, अपने देश की समस्या का समाधान करते ही करते हैं, बल्कि मौका पड़े तो दुश्मन के देश में, घर में घुस करके अपने दुश्मनों को मारने की हिम्मत रखते हैं। हमको एक बार नहीं, 2-2 बार ये गौरव हासिल हुआ है कि हाँ, हमारे देश के अंदर होने वाली चुनौतियों का सक्षमता से सामना करने के लिए हम सबल हुए, सक्षम हुए। ऐसे एक नहीं, कई मुद्दे हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। मुझे बताया गया कि आप सबको निमंत्रण का मामला था, तो हमने अपने अधिकारियों से कहा कि देखिए भाई, जिनको बुलाना है
वो इस शासन की व्यवस्था के सबसे सम्माननीय हकदार लोग हैं, इसलिए कोई छूटना नहीं चाहिए। सबको सम्मान बुलाने का अधिकार हमारे अपने उनके इस घर में बुलाना चाहिए। ये घर मेरा हाउस नहीं है, वास्तव में हमारा लोकतंत्र का इस व्यवस्था का भाग है और स्वाभाविक रूप से इसके बारे में लोकतंत्र सेनानी नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? ये हक तो आपका ही होना चाहिए। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है कि आज आप सबको प्रणाम करने का, आप सबको दर्शन करने का मेरा अपना सौभाग्य है। मुझे बताया गया लोकतंत्र सेनानियों के माध्यम से आपने कोई 2, 4, 5 बात कही है, मैंने वो तो पढ़ ली है, उसको तो सारी मानता ही मानता हूँ, कुछ छोड़ने वाला नहीं हो जो आपने बात कही है। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने क्या वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे, को ताम्रपत्र देंगे। आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को समान लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा, आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, अभी हमारी सरकार ने एक प्रयोग किया है, प्रयोग ये किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर भौगोलिक, अभी हरदा तरफ से नरसिंहपुर तरफ से एक आपको ध्यान में अग्निकांड हुआ था फटाके का, और हमको एम्बुलेंस से वहाँ मरीजों को, लोगों को निकाल के लाने में भारी दिक्कत आई, रास्ता छोटा, आने की कठिनाई ऐसी। तो इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, यहाँ कोई भी बीमार हो जाए, कोई घटना घट जाए तो तुरंत बड़े हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए कोई प्रबंधन नहीं। भगवान के भाग्य से, हमारे भाग्य से, भगवान की दया से वनांचल है, पहाड़ है, नदी पर्वत सब है, लेकिन इतनी दूरी को कैसे कवर करें? तो बीमारी की अवस्था में, आकस्मिक रूप से कठिनाई में हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था खड़ी करी है कि कोई भी कहीं बीमार हो तो आकस्मिक रूप से उसको उच्च जगह पर ला करके योग्य प्रकार से इलाज कराएं। अभी आपने लिखा नहीं है, मैं ये इलाज भी आपको कराने की घोषणा करता हूं। कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है, बीमार की इस अवस्था में ये साधन जरूरी, इसके कारण से हमने ये निर्णय किया है। इसके साथ साथ अभी आपके लिए जानकारी के लिए ये हमारी एयर टैक्सी की सुविधा हमने जारी की है। एयर टैक्सी की सुविधा के आधार पर जिसको सिंगरौली, जबलपुर, रायपुर, जबलपुर, रायपुर पुराना मध्य प्रदेश था, अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे, क्योंकि ये सुविधा आप ही की तो है, हम में से हर एक का हक है, क्यों आना जाना नहीं चाहिए। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए, इसमें क्या दखल। हमारे मीसाबंदियों का भी सम्मान लोकतंत्र सेनानियों की तरह उसी समान लोकतंत्र सेनानियों का होता है, मीसाबंदियों का, और उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है, ताकि उसके विविध प्रकार के कष्टों के बीच भी हमारे लोगों ने जीवन बनाई। ये बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं आप सबको इस अच्छे एकत्रीकरण की बधाई देता हूं, क्योंकि मैं मीसाबंदी की बधाई तो दूंगा नहीं, क्योंकि आपातकाल का दिवस था, वो तो बहुत खराब दिन था, ये काला अध्याय था, लेकिन आप सब ने मिलकर के जो संघर्ष किया, मैं आपको बधाई देता हूं। इसके अलावा आपके अपने परिवार के अंदर भी
बच्चे बड़े हो रहे हैं, नया व्यवसाय चाहिए, कोई काम धंधा चाहिए, तो हमने निश्चय किया है कि अलग अलग प्रकार से निवेश के सारे मामलों में जिनको अपने उद्योग धंधे लगाना है, कोई कामकाज करना है, जिनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैवी इंडस्ट्री जो भी काम करना, आप सूची बनाकर उनके बच्चों की भी देंगे तो उनकी प्रशिक्षण कराकर यथा योग्य जैसी व्यवस्था है उनके रोजगार के प्रबंधन भी अपनी सरकार के द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि हमारे अपने लोग अगर इस व्यवसाय से जुड़ते हैं, वो हमारे विचारधारा के साथ अगर राष्ट्र की धारा में आर्थिक रूप से भी समृद्ध होते हैं, तो गलत क्या है? जब हम सबके लिए सोचते हैं तो उनके लिए तो सबसे पहले सोचने की जरूरत है जो इसके हकदार है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के प्रति आपके प्रति शुभकामना है और आप सबका यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप अलग से भी मौका समय का चाह रहे थे, लेकिन मैंने अगला क्रम बनाया जुलाई के बाद के जिले जिले की हमारी प्रवास यात्रा रहेगी, तो उसमें समय के लिए थोड़ा सा आपके लिए भी अलग से रखा जाएगा ताकि आपसे सीधी बात हो सके, आपके लिए भी समय मिले ताकि आपके सुझावों का उसमें गुंजाइश रखें। मेरी अपनी ओर से विधानसभा के बाद, चूंकि विधानसभा सामने आ गई 2-3 दिन बाद और उपचुनाव हमारा 10 तारीख के बाद है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ऐसा योजना बनाई है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी आप कोई लिखित सुझाव लाएं, कोई बात कहें, तो अपना एसोसिएशन बना हुआ है, एसोसिएशन के माध्यम से भी आपका सदैव स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।